राजस्थान देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राइट टू हेल्थ के खिलाफ डॉक्टर्स की ओर से महा रैली निकाली गई है। आरटीएच बिल के खिलाफ डॉक्टर्स का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आरडी हॉस्टल के बाहर से डॉक्टर्स की रैली निकली है और रैली की वजह से सड़क पर भारी जाम लगा हुआ है। आम लोगों को इस रैली की वजह से भारी परेशानी हो रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं। आरटीएच बिल वापस लेने की मांग की जा रही है और इन सब के बीच जो परेशान है वो है यात्री, क्योंकि सड़कों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं वाहनों की। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर बड़ी तादाद में डॉक्टर्स इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। और धरना स्थल से सहयोगी सौरभ इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, महारैली, भीड़ काफी ज्यादा है वहां पर और खबर मिल रही है कि लंबी कतार वाहनों की लग चुकी है। किस तरीके से वहां मैनेज किया जा रहा है अभी? जी बिल्कुल देखिए मैं इस वक्त 5 बत्ती सर्कल पर खड़ा हूं और 5 बत्ती सर्किल से आपको इस रैली का नजारा जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से भारी संख्या में डॉक्टर जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कितनी बड़ी रैली जो है वो इस वक्त डॉक्टर्स की निकाली जा रही है। और ये रैली जो है वो एमआई रोड होते हुए, अजमेरी गेट होते हुए, अल्बर्ट हॉल होते हुए वापिस आरडी हॉस्टल जो है वो पहुंचेगी। तो ये तस्वीर बड़ी संख्या में डॉक्टर जो है वो इस रैली में शामिल है और आरटीएच को वापिस लेने की मांग जो है वो कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराग शर्मा है। अनुराग जी, ये कितना बड़ा विरोध है आप लोगों का, क्योंकि आम जनता इससे परेशान हो रही है? आम जनता के प्रति हमें संवेदना है और सहानुभूति है और ये आम जनता को समझना चाहिए कि ये गहलोत सरकार की हठधर्मिता है जिसके तहत चिकित्सक को मजबूर होकर सड़कों पे उतरना पड़ा है। आप ये देख सकते हैं आज 50,000 से ज्यादा चिकित्सक वर्ग आज सड़कों पे उतरा हुआ है। घोर विरोध हम कर रहे हैं और सरकार को अब झुकना ही होगा। सरकार को झुकना होगा, ये डॉक्टर्स का कहना है। और ये रैली लगातार जो है वो अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर्स जो है वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और इसमें न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि उनके परिजन, पैरामेडिकल स्टाफ और अलग अलग जो निजी अस्पताल हैं उनके जो कर्मचारी हैं वो भी इस रैली में जो है वो शामिल हुए। बिल्कुल सौरभ, बड़ी तादाद में डॉक्टर्स इस रैली में पहुंचे हुए हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सरकार को आज झुकना ही होगा। क्या लग रहा है, सरकार झुकेगी? बातचीत के लिए कोई पहुंच रहा है क्या आज वहां पर, या वार्ता के लिए कोई न्योता मिला है? देखिए लगता नहीं है कि सरकार भी अब पीछे मुड़ने के मूड में है, क्योंकि चिकित्सा मंत्री का कुछ देर पहले बयान जो है वो सामने आया और उन्होंने कहा कि नामुमकिन है इस बिल को वापस लेना। यानी सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है और डॉक्टर्स भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और ऐसे में आम मरीजों के हालात जो है वो लगातार खराब हो इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि आज अस्पतालों में जो है वो डॉक्टर नहीं है और मरीज जो है वो इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। और ये तस्वीर बताती है कि डॉक्टर्स किस प्रकार से आक्रोशित हैं और वे इस बिल को वापस लिए बगैर मानने को तैयार नहीं है। तो जिस प्रकार से दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों आपस में बैठे हैं। अगर कोई संशोधन होना चाहिए तो संशोधन सरकार को करना चाहिए और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाते हुए डॉक्टर से बातचीत जो है वो करनी चाहिए। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, किस प्रकार की तस्वीर है। 5 बत्ती पर अब ये एमआई रोड पर जो है वो पूरी रैली जो है वो आ चुकी है और डॉक्टर जो है वो मानने को तैयार नहीं है। जबरदस्त नारेबाजी इस वक्त 5 बत्ती पर देखने को मिल रही है और दोनों ही जो चाहे सरकार हो, क्योंकि चिकित्सा मंत्री ने जिस प्रकार से कुछ देर पहले कहा कि अगर डॉक्टर्स नहीं मानते तो वैकल्पिक इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन ये जो बिल है सौरभ, आप कह रहे हैं चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि वैकल्पिक इंतजाम की तैयारी करेंगे। क्या इंतजाम किए जाएंगे? हम सारे पुरजोर से तैयारी करेंगे इस बिल के लिए। जी प्रियंका, एक बार फिर अपना सवाल दोहराएं। सौरभ, आपने कहा कि सरकार कह रही है कि अगर डॉक्टर्स नहीं मानते हैं तो वैकल्पिक इंतजाम किए जाएंगे। कौन से विकल्प सरकार के पास, क्योंकि मरीज लगातार परेशान है, उनका दुख और दर्द किसी को तो समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यही बात समझ में नहीं आ रही कि सरकार
किन वैकल्पिक इंतजामों की बात कर रही है, क्योंकि अगर निजी अस्पताल इलाज नहीं करेंगे तो 1000 निजी अस्पताल जो है वो चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में क्योंकि जिस प्रकार से 70% मरीज जो है वो निजी अस्पतालों में इलाज करते हैं, हाँ। अगर उनको इलाज वहाँ नहीं मिलेगा तो किस प्रकार के वैकल्पिक इंतजाम जो है वो सरकार करेगी। इस प्रकार के बयान जो है वो डॉक्टर्स को और ज्यादा आक्रोशित कर सकते हैं, और आंदोलन ये जो आंदोलन चल रहा है ये आगे और खींच सकता है, क्योंकि 29 मार्च को सेवारत डॉक्टर्स ने जो है वो सामूहिक अवकाश की घोषणा कर दी है, तो और भी मुश्किलें जो है वो 29 मार्च को आने वाली है। लेकिन आप तस्वीर देखिए, ये रैली जो है वो काफी संख्या में जो है वो बड़ी हुई है, और ये आक्रोशित डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ जो है वो यहाँ पर अपनी बात जी आक्रोशित होकर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार रैली जो है वो यहाँ पर जारी है। दोनों ही पक्ष अगर इसे जल्द ही नहीं सुलझाया गया तो आने वाले दिनों में प्रदेश भर के मरीजों की दिक्कतें जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, मरीज तो परेशान है ही, और एक तरफ जहां महा रैली निकाली गई है वहां पर जो लोग बाहर निकले घरों से वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। रूट भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कौन कौन सा वो रूट है जहां से ये महा रैली गुजरेगी, वहां से कोशिश की जाए कि लोग ना गुजरे, क्योंकि वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन सौरभ, मैनेजमेंट की ओर से क्या तैयारी है, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, वहां पर रूट डाइवर्जन किया गया है क्या? जी बिल्कुल, देखिए एमआई रोड पर आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये एमआई रोड वो रोड है जो कभी भी रुकता नहीं है, यहाँ पर वाहनों की भारी कतार जो है वो लगती है, लेकिन आज यहाँ पर इसे रोक दिया गया है, उसके पहले भी रोका गया, और रैली जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ पर ट्रैफिक को डाइवर्ट जो है वो किया गया है। लेकिन मरीजों की और आम लोगों की, हर व्यक्ति, आज आम लोग ये कह रहे हैं कि आखिर डॉक्टर्स की ऐसी क्या मांग है जिसके चलते आम लोगों को परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर ये लंबी जो है वो रैली है, और देखिए एम्बुलेंस जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। किस प्रकार से मरीजों को दिक्कत हो सकती है आप समझ सकते हैं। देखिए एम्बुलेंस को पीछे किया गया है, ये तस्वीर बताती है कि डॉक्टर्स की जीत जरूरी है या फिर मरीज का इलाज जरूरी है, और एम्बुलेंस को पीछे से जो है वो भेजा जा रहा है। तो ये तस्वीर 5 बत्ती सर्कल से यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या है, इस लिहाज से एम्बुलेंस को दूसरे रास्ते से डाइवर्ट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और शहर में इस वक्त जगह जगह इसी प्रकार के हालात हैं। जहाँ जहाँ से ये रैली गुजर रही है वहाँ पर वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन डॉक्टर्स को समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई जो सामाजिक संगठन है उन्होंने इनका स्वागत किया, इनके लिए पानी की व्यवस्था की है, और इनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। तो कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा जो है वो इन डॉक्टर्स को समर्थन भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये देख सकते हैं किस प्रकार से नाच गाने और ढोल के साथ जो है वो डॉक्टर जो है वो निकले। कहाँ से आए हैं आप लोग? किस प्रकार का विरोध इस ढोल के साथ कर रहे हैं आप लोग? हम ढोल के नाते ये बताना चाहते हैं कि आम पब्लिक हमारे साथ है और वो आरटीएच के विरुद्ध है। आम आपको पब्लिक, कैसा लगता है कि आम जनता आपके साथ है? क्योंकि मरीजों को तो दिक्कतें हो रही हैं। मरीजों को दिक्कत हो रही है वो सरकार की वजह से हो रही है, किसी भी डॉक्टर की वजह से नहीं हो रही। डॉक्टर काम करना चाहते हैं लेकिन आरटीएच के तहत नहीं। गवर्नमेंट को ये आरटीएच वापस लेना चाहिए और उसके बाद ये डॉक्टर वापस लौटेंगे। अदरवाइज डॉक्टर ने बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं पूरे राजस्थान में। बिल वापस नहीं होगा तो आप काम भी लौटेंगे नहीं? जब तक राजस्थान सरकार ये बिल वापस नहीं लेंगे हम काम पे वापस नहीं लौटेंगे। और पूरे भारत देश में ये बहुत बड़ा महारैली निकलेगी। ये पूरे भारत देश का स्वास्थ्य इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इन्हें समर्थन दिया है, और आज पूरे देश में ब्लैक डे जो है वो मनाया जा रहा है। और डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार आरटीएच को वापस नहीं लेती तब तक ये आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। अगर ये आंदोलन जारी रहता है तो यकीन मानिए प्रदेश के तमाम मरीजों के लिए बहुत मुश्किलें आने वाली, क्योंकि निजी अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल ने के जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया था वो भी आज यहाँ मौजूद है, और एसएमएस अस्पताल के कई डॉक्टर इस वक्त इस रैली में मौजूद है, जिसके चलते मरीज जो है वो ओपीडी में दिखा नहीं पा रहे हैं। कई ऑपरेशन जो है वो टल रहे हैं, और कह सकते हैं कि मरीजों को आगे का समय दिया जा रहा है कि अब बाद में आइए, बाद में आइए, इलाज आज करना है और बाद में आने के लिए कहा जा रहा है। तो मरीजों की दिक्कतें जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन डॉक्टर्स अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक राइट टू हेल्थ बिल वापस नहीं होता तब तक ये आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा।
जी बिल्कुल सौरभ, मरीजों की जो मुश्किलें हैं वो कम होने के बजाय लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन सवाल तो यही है ना सौरभ कि जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, आपको उसको डिस्कस करिए। सिर्फ ये कह देना कि आरटीएच बिल को लाने ही नहीं देंगे, ये तो ठीक नहीं है। अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे तो आप डिस्कस तो करिए इसको। देखिए, ऐसा लगता है कि संभवतः डॉक्टर जो हैं वो एक मत नहीं है, क्योंकि यही डॉक्टर जो हैं वो पहले गए थे सरकार के पास। हाँ। सरकार से तमाम संशोधन की बात की थी, सरकार ने संशोधन जो है वो मान लिए थे, लेकिन उसके बाद अचानक से तमाम डॉक्टर जो है वो फिर से आंदोलन शुरू कर देते हैं और उनका कहना है कि आरटीएच बिल ही वापस नहीं आना चाहिए। तो संशोधन की बात पहले हुई थी, संशोधन मान लिए गए, उसके बाद फिर से ये रुक कई तरह के सवाल जो है वो डॉक्टर्स पे खड़े करता है कि आखिरकार क्या वो एकजुट नहीं है, क्या वो एकजुट नहीं है कि इस प्रकार से जो है वो आंदोलन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अगर उन्हें कोई परेशानी है, इमरजेंसी की परिभाषा की बात जो उन्होंने कही थी, तो इमरजेंसी की परिभाषा सरकार सही करने के लिए तैयार है। भुगतान की बात थी, भुगतान करने के लिए तैयार है। जो कमेटियों की बात की थी, कमेटियों की बात जो है वो करने के लिए तैयार है। तो सरकार जो है वो जो संशोधन सरकार से मांगे गए थे वो तमाम संशोधन सरकार करने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन ये डॉक्टर जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में मरीज इस वक्त प्रदेश का ठगा सा महसूस कर रहा है कि उसे राइट टू हेल्थ तो दे दिया, लेकिन डॉक्टर जो है वो काम पर नहीं है। और ऐसे में इनका इलाज जो है वो कौन करेगा? ऐसे में राइट टू हेल्थ की ज्यादा जरूरत है या इलाज की जरूरत है? सरकार को ये सोचना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि राइट टू हेल्थ बिल जो है वो सरकार से पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करके लाया गया है, उनके जो संशोधन थे वो मान लिए गए। बिल्कुल सौरभ, लगातार सरकार यही कह रही है कि एक डॉक्टर्स का दवा था जो इसे लेकर सहमत था, डॉक्टर्स को लूप में लेकर ही इसको पारित किया गया है। लेकिन अब डॉक्टर्स क्योंकि प्रदर्शन पर उतारू हैं, महारैली भी निकाली जा रही है, कहीं ना कहीं मरीजों की फजीयत हो रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि मरीजों के लिए आखिर कौन सोचेगा? कम से कम सरकार को अब आगे आना चाहिए, दिक्कतों को समझना चाहिए और इसका कोई सोल्यूशन तो निकालना चाहिए। और अस्पताल में अभी क्या स्थिति है सौरभ? क्योंकि हम देख पा रहे हैं सड़कों पर जो डॉक्टर्स हैं वो उतरे हुए हैं, अस्पताल में क्या स्थिति है? वहां पर तो डॉक्टर्स नहीं होंगे। जी बिल्कुल, देखिए मेडिकल टीचर जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल टीचर्स ने आज घोषणा की थी कि 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। सेवारत चिकित्सकों ने आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार 9 से 11 करने की गई थी, लेकिन 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करने के बाद ज्यादातर डॉक्टर जो है वो इस रैली में शामिल हो गए। यानी आज ओपीडी में कोई नहीं है। जो अस्पताल प्रशासन ने कुछ व्यवस्थाएं जरूर की हैं, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर जो है वो इस ओपीडी में, सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में इस वक्त नहीं है। कई ऐसे डॉक्टर हमको यहाँ मिले जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि सौरभ, हम देख भी पा रहे हैं अलग अलग जगहों से डॉक्टर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, महारैली में शामिल है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच कम से कम अब जरूरत आन पड़ी है सौरभ कि इन सब का सोल्यूशन निकाला जाए। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा से खबर है जहां पर डॉक्टर्स के हड़ताल के चलते संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आज सीनियर डॉक्टर्स और सेवारत चिकित्सकों ने भी 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। इसके कारण अस्पतालों में कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिला, तो कई मरीज बिना इलाज के घर लौट गए। वहीं विज्ञान नगर फ्लाईओवर के नीचे निजी चिकित्सकों का धरना आज भी जारी है। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जेके लोन अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज से सीनियर डॉक्टर ने भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। एमपी से सटे सुदूर अंचल के इलाकों में से मरीज यहां अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन कई मरीजों को डॉक्टरों की हड़ताल के चलते इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो कई मरीज बिना इलाज के ही घर लौट रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं ये पर्ची काउंटर से अभी भी काफी मरीजों की भीड़ है। हालांकि डॉक्टर की हड़ताल के चलते ज्यादातर मरीज ये समझने लगे हैं कि अब वहां अस्पतालों में अपनों को इलाज उपलब्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए कई मरीज चाहकर भी अस्पताल में नहीं आ रहे हैं। लेकिन लगातार कई डॉक्टर अब और लगातार जो है कार्य बहिष्कार के होने के बाद मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियां जो है बढ़ती जा रही हैं। निजी चिकित्सक लगातार विज्ञान नगर पुलिये के नीचे धरना देकर आक्रोश जता रहे हैं और रोज नए नए तरीके अपना कर जो है अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू।
तो मरीजों और उनके तीमारदारों की परेशानी लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर सड़े हुए हैं, नो टू आरटीएच की मांग कर रहे हैं। इसकी दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, किस तरीके से अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाते हैं कि प्रदेश भर में हड़ताल का दौर जारी है, कार्य बहिष्कार किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स महारैली के जरिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो वहीं जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं अस्पताल से, वो तस्वीरें हैं, अंदाजा लगा सकते हैं मरीज किस कदर परेशान है, उनकी फजीहत लगातार बढ़ती चली जा रही है। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। सीपी जोशी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीपी जोशी खोले के हनुमान मंदिर गेट पहुंचे हुए हैं। आज सीपी जोशी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की कमान संभालेंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर जोशी का भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने सीपी जोशी का स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। प्रदेश कार्यालय में ताजपोशी के दौरान ये दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली से सड़क के रास्ते राजस्थान पहुंचे हुए सीपी जोशी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जगह जगह पर सीपी जोशी का स्वागत करते हुए नजर आए। आज प्रदेशाध्यक्ष की सीपी जोशी कमान संभालेंगे और इसे लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। जयपुर पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत जो है वो इस वक्त चल रहा है और स्वागत करने वाले लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीपी जी, क्या कहना चाहेंगे स्वागत को देख करके, क्या अनुभूति हो रही है? पंचायत का कार्यकर्ता आज लोगों के बीच में दिल जगह बना रहा है। ये कार्यकर्ताओं का प्रेम है, अभिभूत हूं मैं उन सब के स्वागत के लिए। मैं इनके लिए जितना आभार प्रकट करूं उतना कम है, क्योंकि उन्हीं के बीच का एक कार्यकर्ता को राजस्थान के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं, इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर और वरिष्ठों के मार्गदर्शन से हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और इस चुनौती को अवसर के रूप में बदलेंगे। क्या लग रहा है, कांग्रेस की सरकार को हिलाने के लिए आज कार्यकर्ताओं की भीड़ कोई संदेश दे रही है? देखिए, मैं सोचता हूं कांग्रेस की सरकार तो 6 महीने बाद निश्चित रूप से उखाड़ के फेंकेंगे। कार्यकर्ताओं का जोश जो दिख रहा है, जो अराजकता है, नकारा और निकम्मी सरकार को निश्चित रूप से राजस्थान की जनता उखाड़ के फेंकेगी। एकजुट है सर पूरी। तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की कमान आज सीपी जोशी संभालने वाले हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं सीपी जोशी, जहां से ये सीधी तस्वीर इस वक्त दिखा पा रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर सीपी जोशी का जोरदार स्वागत किया गया है और सहयोगी लवली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, अभी कहां पहुंचे सीपी जोशी और आगे क्या कार्यक्रम है, कहां कहां पर और स्वागत होंगे? देखिए राजापार गुरुद्वारे इस वक्त सीपी जोशी पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो सिख संगत है, वो समाज के जो लोग हैं वो उनका इस वक्त स्वागत कर रहे हैं। उन्हें जो है वो तलवार भेंट करके स्वागत किया जाएगा और स्वागत की जो परंपरा है वो यहाँ पर जो है वो निभाई जा रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जो स्वागत की परंपरा निभाते हुए यहाँ पर जो है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो संघ इसके अलावा जो है करीब 1 दर्जन से ज्यादा बड़े स्थानों पर और कई दर्जनों छोटे स्थानों पर जो है वो स्वागत सत्कार जो है वो किया गया है। आज सीपी जोशी का इस वक्त स्वागत जो है वो चल रहा है सिख समाज की ओर से। और ये राजापार गुरुद्वारे की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर जो अजयपाल सिंह है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी और समाज के बड़े पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं। तलवार भेंट की गई है। इसके साथ साथ में जो है उन्हें शाल ओढ़ा करके स्वागत किया गया और नए प्रदेशाध्यक्ष का कुछ इस अंदाज में स्वागत किया जा रहा है कि जो है वो तस्वीर जो है वो दिखाई जा सके कि किस प्रकार से पूरा सिख समाज जो है वो एकजुट होकर के आज स्वागत सत्कार की जो परंपरा वो निभा रहा है। साथ में उनके जो अलवर सीकर जो सांसद है सीकर के, उनका भी स्वागत जो है सुभद्रा जी का वो भी यहाँ पर हो रहा है। और स्वागत सत्कार की परंपरा निभाते हुए ये लोग हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों के अंदर जो है। और लगातार स्वागत जो है वो यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जो सीपी जोशी हैं उन्होंने स्वागत को स्वीकार किया है, यहाँ पर आए हैं। और चलते चलते बात करेंगे सीपी जी, सभी समाजों के लोग लगातार आपका स्वागत कर रहे हैं, किस तरह का फील आ रहा है? एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आज पहली बार जयपुर आए हैं। देखिए, मैं युवा मोर्चा में काम करता था और जिला परिषद का सदस्य बना, तब से लेकर अभी तक चाहे जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी हो, कभी सिर्फ कार्यकर्ता का भाव मन में रहा कि हम लोग जिस काम को दिया है उसका ठीक से ईमानदारी से निर्वहन करते रहें। जी सर, आगे जो है वो कार्यकर्ता भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कार्यकर्ता जो इस वक्त जयपुर नहीं पहुंच पाए, उन्हें क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं उन सब से यही कहूंगा कि अध्यक्ष
किसी न किसी कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन हम सब लोग मिलकर, सभी कार्यकर्ता एक अध्यक्ष के रूप में है और एक टीम मिलकर, टीम राजस्थान मिलकर हमारे इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी नीतियों को नीचे तक पहुंचाने में और गति से हम लोग काम करेंगे और इसे राजस्थान की नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने में अपना सर्वस्व देंगे। तो देखिए, कॉन्फिडेंस बता रहा है सीपी जोशी का कि किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो एकजुट नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से तमाम जो सर्व समाज के, अलग अलग समाजों के लोग हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि पूरी तरीके से जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है उसे उखाड़ फेंकने का संदेश जो है वो जनता से मिल रहा है और लगातार जो उनका काफिला दिखाते हैं आपको, पूरा काफिला जो आपको नजर आएगा, दूर दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां। जयपुर शहर के दिल्ली रोड का ट्रैफिक पूरी तरह से जाम इस वक्त नजर आ रहा है, डाइवर्जन लिया गया है और ये तस्वीरें आपको अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरीके से सीपी जोशी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो युवा कार्यकर्ता है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दूर दूर तक जो इनके कार्यकर्ता हैं, चाहे चित्तौड़ से लेकर के पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों के कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त जयपुर पहुंचे, उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं और स्वागत की परंपराओं के साथ साथ ही जो है वो लगातार ये कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से सीपी जोशी को एक, ये कहा जा सकता है उनका एक शक्ति प्रदर्शन भी है भारतीय जनता पार्टी का। आज के शक्ति प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने साथ में एकजुट होकर के उनको संदेश देने की कोशिश कर रही है और यही कोशिश है कि बीजेपी आज इस पूरे जो पदभार ग्रहण समारोह, इसमें एक बड़ा कार्यक्रम जो है, इस एक बड़े इवेंट के तौर पर जो है इसे करती हुई नजर आ रही है और जो तमाम जो अलग अलग सिख समाज के लोग हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। अजयपाल जी हमारे साथ में। अजयपाल जी, क्या संदेश दिया आप लोगों ने? आप तो बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं, समाज किस तरह से साथ है सीपी जोशी के? ऐसा है, ये हमारे जो राजस्थान स्टेट के लिए बहुत ही एक अच्छा हुआ है। हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, हम इनको नेता नहीं मानते, कार्यकर्ता मानते हैं, जो यहाँ राजस्थान का अध्यक्ष बना है। बिल्कुल बिल्कुल लवली, उत्साह देख पा रहे हैं क्योंकि आज जोशी की ताजपोशी होने वाली है। ऐसे में जोशी में तो उत्साह है ही, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में डबल उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यालय से सहयोगी बाबूलाल धाल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, उत्साह हम देख पा रहे हैं कार्यकर्ताओं में, जगह जगह पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। क्या तैयारी बीजेपी कार्यालय में इस वक्त, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं? आवाज मिल पा रही है बाबूलाल आपको मेरी? चलिए, फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। लवली, आपके पास आते हुए, क्योंकि एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन यहां पर बीजेपी दिखाते हुए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से जयपुर पहुंचे हुए हैं और एक साफ मैसेज देने की कोशिश कि चाहे जो भी हो जाए कार्यकर्ता एक साथ है, बीजेपी पार्टी एकजुट है। जी देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि आज एक संदेश जो है वो यही दिया जाए कि किसी प्रकार से ऐसा ना लगे कि बीजेपी जो है वो अलग अलग भागों में बटी हुई है, बीजेपी जो है वो अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है और इसीलिए ये संदेश देने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, जयपुर शहर की हर सड़क को आज जाम कर दिया गया है। जयपुर शहर के अंदर आज जगह नहीं है पैर रखने की। जयपुर शहर का जो ट्रैफिक है वो जगह जगह से डाइवर्ट हो रहा है और सहयोगी विनाश लगातार कोशिश कर रहे। दिखाते हैं आपको एक बार ट्रैफिक का हाल कि देखिए, आप दिल्ली रोड पर जो ट्रैफिक है उसका बहुत बुरा हाल है। आज पूरी तरीके से सीपी जोशी के काफिले के बाद में ये पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट हो चुका है, जाम लग चुका है चारों तरफ। शहर पर जो दिल्ली से आने वाली जो सड़क है वो पूरी तरह से वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है, जिसके चलते ट्रैफिक भी वहां पर जाम हो चला है। बाबूलाल सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। बाबूलाल, क्या तस्वीरें वहां से, किस तरीके का उत्साह कार्यकर्ताओं में और अभी वहां क्या चल रहा है, कौन कौन से नेता मौजूद हैं? देखिए, इंतजार चल रहा है फिलहाल तो सीपी जोशी का, अगले 5 से 10 मिनट में वो आ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का हुजूम है, सैलाब उमड़ पड़ा है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता किसी अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। जोश देखते ही बन रहा है, दूर दूर से लोग आए हैं और अपने सारे काम धाम छोड़ के आए हैं। रुपेश शर्मा है मेरे साथ बूंदी से। रुपेश, किस तरह का करिश्माई नेतृत्व दिखाई पड़ता है आपको सीपी जोशी में? देखिए, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के चारों ओर, चाहे नौजवान हो, माताएं बहनें हो, बुजुर्ग हो, चारों तरफ से सड़कें अटी पड़ी हुई है, हुजूम उमड़ पड़ा है। जो उत्साह नजर आ रहा है वो उत्साह निश्चित रूप से आगे के। हेमराज मीणा 12 से चल के आए हैं। हेमराज जी, क्या मैसेज है सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाने का? सीपी जोशी जी को अध्यक्ष बनाने का पूरे मेवाड़ में जबरदस्त मैसेज है।
आज सबसे ज्यादा संख्या आपकी दिखेगी या तो मेवाड़ की दिखेगी, और हमारे 15,000 लोग यहाँ हैं, क्योंकि मेवाड़ को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे मेवाड़ के बने हैं और गवर्नर भी हमारे मेवाड़ के बने हैं। इसलिए पूरे मेवाड़ के लोगों में बहुत बड़ी खुशी है, और कल लगभग 15,000 लोग हम यहाँ पर खड़े आज मेवाड़ के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए बहुत बड़ी जितेंद्र श्रीमाली, ये बताइएगा, ये जो लोग हैं इसमें ज्यादातर तादाद युवाओं की है, आपको लगता है युवा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का सीधा सीधा संदेश धरातल तक गया है? बिल्कुल सही है ये कि पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को बनाने के बाद में पूरे युवाओं में एक मैसेज गया है, और पूरा युवा भी आप देख रहे हैं कि सारे ज्यादातर युवा हैं, और बहुत कम उम्र के, अभी तक के इतिहास के अंदर सबसे कम उम्र के अंदर ये हमारे अध्यक्ष बने हैं। और ये पूरी आशा है कि आने वाले समय में राजस्थान का युवा बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे के कारण से इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ देगा। बड़े आंदोलन करेगी, युवाओं का समर्थन लेगी पार्टी। कहाँ से आए भाई साहब? बहुत खुशी की बात है कि पहली बार जो युवा प्रदेश अध्यक्ष, बिल्कुल युवाओं को उम्मीद है, और सीपी जोशी है, उनका कार्यकाल पहले युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनका अनुभव भी बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल युवाओं में बहुत खुशी है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष युवाओं में भारत। शुक्रिया। तो देखिए, होली चली गई है, लेकिन बीजेपी कार्यालय के ठीक गेट पर अगर कैमरा पर्सन दिखा सकते हैं तो चंग की थाप की आवाजें मेरे कानों तक पहुंच रही है। कई हाथ में परसा लेके आए जो भगवान परशुराम की शक्ति का प्रतीक रहा है। तो ब्राह्मण समुदाय से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, संत समाज भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, और जहाँ तक निगाह जा रही है, जो पंडाल बनाया गया था वो अब खचाखच भरता हुआ, कहीं भी जगह नहीं है। और जब सीपी आएंगे तो उनके साथ में जो सैकड़ों लोग होंगे तो और ज्यादा यहाँ पर भीड़ दिखाई पड़ेगी। बहुत बड़ा ये दावा था बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कि ये जो कार्यक्रम होगा ये ऐतिहासिक होगा। सच्चे मायने में तो सोचा था वही यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा। क्या लग रहा है भाई साहब, ये जो लोग आए हैं क्या संदेश देने आए? ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी का बिगुल बूझ चुका है। पुणे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बढ़ेगी और इस कांग्रेस मुक्त राजस्थान होगा, और आने वाले टाइम में 2024 में पुणे भारत कांग्रेस मुक्त होगा ऑल राज्यों से। मैं नागौर जिले से आया हूँ, सुरेश शर्मा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष नागौर। तो मंच की आप तस्वीर देखिए, अभी कोई ज्यादा बड़े नेता नहीं है। सांसद राजेंद्र गहलोत है, सुशील कटारा है, मदनलाल शर्मा है, इसके अलावा सुमित्रानंद सरस्वती के अलावा कोई ज्यादा बड़े नेता नहीं पहुंचे हैं। जैसे ही सीपी आएंगे तब सतीश पूनिया भी होंगे, इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उनको बिल्कुल बाबूलाल, बड़े नेता वहाँ पर पहुंचेंगे, और तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को भी दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उत्साह जबरदस्त है, अलग अलग तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। पांव तक रखने की जगह वहां पर नजर नहीं आ रही है। और एक सियासी समीकरण की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा दाव बीजेपी ने खेला है। 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, किस तरीके से भव्य तरीके से सीपी जोशी का स्वागत किया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जयपुर से बड़ी खबर बता दें, सीपी जोशी की ताजपोशी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। थोड़ी ही देर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पदभार ग्रहण समारोह में वे शामिल होंगे। अरुण सिंह प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में शिरकत करेंगे। और फिलहाल यहां वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे।